आश्रम में, तो भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का राक्षसी का उद्धार किया। इधर जनकपुर में जब सीता ने धनुष उठाया, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि एक बार सीता आंगन लीप रही थी तब धनुष उठा लिया। अच्छा जी बताओ, राजा की बिटिया जाके यहाँ 1000 नौकर काम करते हो, भाई आंगन लीपने की क्या जरूरत। और ये जो धनुष है, ये धनुष कहां से आया? एक बार रावण को जब अपार बल बढ़ गया तो रावण भोले बाबा के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो भोले बाबा, या तो आप युद्ध करने को कोई योद्धा दो, और यदि कोई योद्धा न दे पाओ तो एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारी और हवाए दुध हाथ है जावे, और तुम नीचे आओ तो बताओ मुंह पर आ जावे। भोले बाबा बड़े परेशान, बोले रावण सनकी है, कहीं ऊपर आ गया तो बेइज्जती भारी है। तो जो महात्मा दधीच हैं उनकी बिनाप की हड्डी का धनुष रखा है। जवाब दिया भोले बाबा ने, हे रावण, तुम इस धनुष को ले जाओ, ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा घमंड तोड़ेगा, वही तुम्हारा काल। एक बात और ध्यान रखना, ये धनुष ले जा रहे हो, यदि ये धनुष कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम जब धनुष को उठा ले। अच्छा, घमंडी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। रावण धनुष लेकर के चला, जनकपुर की सीमा पर जब पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। अब रावण सोच रहा है कि जो कैलाश पर्वत से धनुष जो जनकपुर तक ले आए, तो जनकपुर से धनुष उठाने में और लंका ले जाने में ज्यादा समय न लगे, सो भैया बने धनुष वही रखो। लघु शंका करके जब लौटा तो रावण धनुष उठा उठा के परेशान है। शाम तो सुबह है गई, सुबह तो फिर शाम है गई, धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात है, धनुष हिला तक नहीं। अच्छा, राजा जनक जो थे, कलेश वाली कन्या खड़ी है, जाओ, हाँ बड़ी भाई हो, आ चुको, निकले आओ। हमारी कड़ा कर लेती ठीक ना रहते हैं। भैया कहते हैं श्री सुखदेव ही राजा परीक्षित, रावण धनुष उठा उठा के परेशान है, धनुष उठा नहीं। अंत में रावण लंका को चला गया। महाराज जनक जो है वो धनुष की रोज पूजा करने जाते हैं। एक दिन मैया सीता जनक जी के पीछे पीछे चली, सोच रही है कि पिता रोज परेशान होते, क्यों ना इस धनुष को उठाए के जनकपुर में ले चलो। सो भैया महाराज जनक तो बाद में आए पाए, बिटिया व धनुष को लेकर पहले पहुंच गई। जब ये दशा देखी महाराज ने तो सोच रहे हैं कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। जब बिटिया धनुष उठा सकती है तो लड़का ऐसा हो जो धनुष तोड़ दे तब तो ठीक है। मंत्री को बुलाया और जवाब दिया, भैया महाराज की जय हो। आज थोड़े परेशान हैं, दवा ले लो रोज जा करके। बीमारी कुछ नहीं है, चिंता है मन में। शाम को झगड़ा हुआ होगा पत्नी से। ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर काहे को परेशान है? बिटिया सीता शादी के लायक है गई। और दूसरी बात ये कि सीता ने वो धनुष उठा लिया जिस धनुष को 10-10 हजार भूप मिलके नहीं हिला सकते थे। क्या कह रहे हैं महाराजा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो धनुष कभी किसी के हिलाई से नहीं हिला और अपनी छोटी बिटिया ने धनुष उठा लिया। उठा लिया महाराज। हाँ, अब तुम इतनी समझ जाओ कि लली की अगर शादी करो तो लड़का 20 ढूंढियो ना 18 के चक्कर में फंस जाए। तो मैं वही सोच रहा था कि लड़का ऐसा हो जो धनुष तोड़ दे तब तो ठीक है। ऐसे लड़का आप अगर दिया या लालटेन लेकर के ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी नजर में कोई है?
हमारी नजर में भी नहीं है। मेरे कहने से आप एक काम करें, का पत्र में, चिट्ठी में, खत में, लेटर में एक ही बात लिखवाएं, जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा वही वीर सीता के साथ में रिश्ता लोगों। भैया देर नहीं की, राजा जनक ने ये तो डर नाम का लगा पापा को और ये पापा ना हरियो नहीं तुम आओ। अच्छा पापा अच्छा ये अरुण भैया का पुत्र हरिओम इसी गांव से बेटा हार डाल के सम्मान करे। एक बार जोरदार तालियां। भगवान से कामना है बंसी वाले लंबी आयु करे, घर में सुख और शांति बनी रहे, यही भगवान से आशा विलासा है। आज महाराज जनक पाती को लिखवा रहे हैं और साफ साफ लिख दिया, जिस वीर गति की वीर दशा और ये धनवाद तोड़े गिराएगी, वो मंत्री उतना याद रहे उसे सीता भी भागी। जिस वीर गति की वीर दशा ये धनवाद तोड़े गिराएगी, वो मंत्री उतना याद रहे उसे सीता भी भाग जाएगी। दुल्हन बिना वल्लभन शैवे रोज करे सिंगार, बिना बाबुल के पियर सोना सही तेरो घरोरे कुटुंब परिवार। मैया मरी जाई घरू बाप की मरी पियरे भैया मरी जाए तेरे सुरे छूटे, साले की मरी छूटे ससुरा। ध्यान रखना भैया, आज महाराज जनक ने पाती लिख करके भिजवाई। इसी बीच में 100 रुपए राम हंस भैया गुलाबपुर से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना है भैया पाती को लेकर के देश विदेश में भिजवाई। कहते हैं श्री सुखदेव के हे राजा परीक्षित, एक पाती गुरु विश्वामित्र के पास पहुंची। जवाब दिया है गुरु जी ने राम लक्ष्मण को के हे राम लखन, चलो चल करके जनकपुर की शोभा देखेंगे। अरे ऐसा ही नहीं, कबूर ने
सुनी है खबरिया गुरु ने